हेलो स्टूडेंट्स, जो इनइक्वेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें पहला प्रॉब्लम तो ये है कि एक क्वेश्चन में यहाँ पर जो साइन चेंज होता है मैंने वो साइन चेंज नहीं किया था, तो वो मैं क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें करेक्शन है थोड़ा सा। बाकी आपके दो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए थे लेक्चर 4 में उनको डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इनइक्वेशन में लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर सॉल्व हमने पूरा सही से किया है, बस साइन चेंज नहीं किया है, तो करेक्शन है उसमें एक। ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 माइनस एक्स वाले फैक्टर में टेक -1 कॉमन, दिस इज एक्स माइनस 2, इसको आप लिख दो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर माइनस है, इसमें हमने मल्टीप्लाइड किया या डिवाइड किया -1 से, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 0। इफ एनी इनइक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव क्वांटिटी देन साइन ऑफ इनइक्वेशन शुड बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये यूज करना है कि इनइक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमने पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर दिया था, हमें नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कहाँ पर ये फैक्टर 0 है, तो पहला 2 माइनस 2 3 एंड 11, तो सबसे कम होगा -2 फिर 2 फिर 3 फिर 11। फिर इसके बाद इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है तो सारे पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड होंगे। यहां पर हमें इसको डार्क कर देना है, ठीक। आफ्टर दैट यहां से आपको स्टार्ट करना था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन आपका यहां पर है और नेगेटिव रीजन आपका यहां पर है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा x बिलोंग्स टू -2, 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3, 11 क्लोज इंटरवल। इस इनइक्वेशन का जो आंसर है वो ये होगा, हमने बाय मिस्टेक इसका आंसर लिखा है -∞ टू -2 क्लोज यूनियन 2 से 3 क्लोज एंड 11 से इनफाइनाइट। हमने पॉजिटिव रीजन उसमें लिख दिया था, साइन चेंज नहीं किया था, तो ये करेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। और सारे को बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन होमवर्क लिखा था। पहला क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का हो गया है, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट्स देखने हैं 1 3 11 -3 और -3 2 और +11। तो सबसे कम आएगा -11 यहाँ पर, फिर इसके बाद -3। आपको हमेशा ऑर्डर में लिखना है, आपको अगर नहीं है तो सारे पॉइंट्स लिख लो और उसके बाद देख लो कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। फिर 1 है 2 है और 3 है, 1 2 3 और इसके बाद 1 2 3 +11। आप हमेशा सारे पॉइंट्स एक एक करके लिख लो, फिर देख लो, नहीं तो एक भी क्वेश्चन में अगर एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद आपको बताया था यहां पर इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है तो x इज इक्वल टू 1 इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू 1 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 आल्सो इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर डार्क करना है आपको इन दोनों पॉइंट्स पर, x इज इक्वल टू 11 इज आल्सो इंक्लूडेड। और ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -3 ये इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यहां पर आपको ब्लैंक स्पेस -11 और +2 ये इंक्लूड नहीं होंगे। आपको बता दिया था मैंने, कई बार बता दिया, एट x इज इक्वल टू -3 दिस लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन डज नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड नहीं है तो इन पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक चीज और है, कुछ स्टूडेंट इसमें ये ओपन या ये डार्क और ब्लैंक नहीं बनाते, उससे प्रॉब्लम होगा आपको। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखो, ठीक है। और मैंने ऐसा भी बताया था आपको इनमें नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। ये मैंने इनको ब्लैंक इसलिए बनाया बिकॉज एट दिस पॉइंट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखना है यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव यहां पर है, निगेटिव यहां पर है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव।
वी हैव टू रिक्वायर्ड, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव सोल्यूशन की है, तो पॉजिटिव सोल्यूशन इस रीजन में है, पॉजिटिव सोल्यूशन इस रीजन में है, पॉजिटिव इसमें है और पॉजिटिव इसमें है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव रीजन हो गया। अब इसको हमें सोल्यूशन करके लिख देना है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -11, -11 पर भी क्लोज, माइनस इनफाइनाइट पर ऑलवेज ओपन, सॉरी माइनस इनफाइनाइट पर ऑलवेज ओपन और -11 पर भी ओपन आ रहा है। यूनियन -3,1 यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज, यूनियन 2,3 यहाँ पर ओपन यहाँ पर क्लोज, यूनियन 11, इनफाइनाइट 11 पर क्लोज आ रहा है और इनफाइनाइट पर ऑलवेज ओपन इंटरवल आएगा। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक दिया है, यहाँ पर बाकी सब लीनियर दिए हुए हैं। तो जो जो फैक्टर हमसे हो सकते हैं उनको फैक्टर को सॉल्व करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें, ये जो पहला फैक्टर है इसके मैं लिख देता हूँ, चलो यहीं पर, दिस इज x माइनस 5 6 कितना आएगा 2 3 तो 2 और 3 का डिफरेंस 6 नहीं होगा, 6 और 1 का डिफरेंस -5 हो जाएगा। तो ये आएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1, जिसको फैक्टर नहीं आते हैं तो भाई फैक्टर सीख लो, सिंपल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ये वाला जो फैक्टर है इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है, डिवाइडेड बाई x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6, चलो ठीक है, गलत है, x प्लस 6, कुछ गड़बड़ है, 24 क्या होंगे इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू, तो ये 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 3,2। जो पहला वाला है उसके फैक्टर हो रहे हैं 3 और 2, ये फैक्टर तो देखो सबको आते हैं मेरे अलावा, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो दूसरा वाला जो है एक्स स्क्वायर, इसके बारे में मुझे बताना है सिर्फ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर आपने लिखा, इसके रूट अगर हम d की बात करें, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका बी स्क्वायर हो गया 9 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -7। डिस्क्रिमिनेंट जो है इस इक्वेशन का जो है वो निगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये मैंने एक तरीका बता रहा हूं, दूसरा भी बता दूंगा। इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है या इक्वेशन होता है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब अगर इसके रूट इमेजिनरी हैं और देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर d लिखा हमने लेस देन 0 एंड इफ a इज d अगर लेस देन 0 है तो नंबर 1 केस, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0 देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसका यह मतलब होता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ
d is negative and a is greater than 0, d negative a positive, then ax square plus bx plus c is always greater than 0 और इसका कोई भी रियल रूट नहीं होता है। दूसरा केस इसमें ये होता है if a negative and d negative then ax square plus bx plus c less than 0 for all x belongs to real। अगर आपको ये याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से, और ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है मैं दूसरा तरीका बता देता हूं, ठीक। ये आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे कि ये अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, if a नेगेटिव एंड d नेगेटिव दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। दूसरी चीज जो हम एक चीज पढ़ते हैं इसमें फैक्टराइज, क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। जैसे यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू, अब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको तो x का कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट ऑफ x इज -3, तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो प्लस 3/2 का स्क्वायर आप ऐड कर दो, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x, लीनियर वाले का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ से स्क्वायर ऐड कर दो और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और प्लस 4। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस या माइनस 9/4 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7/4, तो प्लस 7/4। तो अगर यहां पर आप देखेंगे दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्लस 7/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आपको जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का सम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज पॉजिटिव। तो जो ओवरऑल ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/4, हमेशा 7/4 से ज्यादा होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहां से आप लोग कंक्लूजन लिख देंगे फ्रॉम दिस implies that x square minus 3x plus 4 is always greater than 0, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहुंचते हैं, ठीक। अब आपको कोई भी ऐसा फैक्टर मिले क्वाड्रेटिक का जिसके रूट इमेजिनरी है, यहां पर देखना है आपको, इसके रूट इमेजिनरी है और आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसके रूट अगर इमेजिनरी है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। जैसे आपने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक लिख दिया, ठीक है। इसका अगर डी देखोगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू -1 इंटू -1, ये आ गया -3। डी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज ऑलवेज नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ये आपको याद रखना है तरीका। कोई प्रॉब्लम है तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज कर सकते हैं, और ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक। ये जो मैंने लिख दिया है इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये आपके कैलकुलेशन के थ्रू आ जाता है, ठीक। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 फैक्टर लिखा था हमने इसका। दिस इंप्लाइज दैट, अभी हम क्वेश्चन में पहुंचते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 x प्लस 6 x माइनस 3। तो x माइनस 3 भी अभी यहां पर प्रॉब्लम करेगा लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक। आप क्या करेंगे, इस फैक्टर को बोल देंगे दिस इज पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है किसी इन इक्वेशन में
डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या हटा दें, इससे कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो नंबर लाइन होती है उसमें हमें सिर्फ रियल नंबर्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स लिखने हैं आपको। और एक चीज आ रही है यहाँ पर, ये फैक्टर x माइनस थ्री दो बार है, x माइनस थ्री दो बार है, तो x माइनस थ्री को आप हटा देंगे और बोल देंगे x इज नॉट इक्वल टू 3 बिकॉज एट x इज इक्वल टू 3 दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0 डिवाइडेड बाई 0 लेस देन और इक्वल टू 0, 0 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, 0 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। अब देखेंगे यहां से पॉइंट है आपके पास 2 माइनस 6 और 2 और 6, बाकी इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी रियल पॉइंट नहीं आएगा, तो रियल नंबर पर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ये वाले दोनों पॉइंट आपके कट गए और यहां से हमने लिख दिया कि x इज नॉट इज इक्वल टू 3। अब यहां पर इक्वलिटी है तो यहां पर 2 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, 6 और माइनस 6 आर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। फिर यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस वी आर रिक्वायर्ड नेगेटिव सॉल्यूशन। Negative solution is this. Therefore, answer is x belongs to minus infinite to minus 6 open interval union 2,6 ओपन और यहाँ पर 2 पर क्लोज होगा। ये इसका आंसर है। तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज थी, और डिफिकल्टीज क्या क्या थी? पहली डिफिकल्टी थी ये वाला फैक्टर, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक दो क्वेश्चन में मैं और समझा दूंगा इसको भी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज आपको मैंने दो मेथड बता दिए, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये देख लो आप यहां से, ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक। दूसरा तरीका, इफ इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन d इज नेगेटिव और a पॉजिटिव, d नेगेटिव a पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव, d नेगेटिव है और a नेगेटिव है तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। जो a का साइन होगा वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का साइन होगा अगर d नेगेटिव है तो, ठीक है। तो ये हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। और x माइनस थ्री दोनों में फैक्टर है, अभी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि x माइनस थ्री तो ये हमने लिखा था x इज नॉट इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू नॉट 3, तो 2 से लेकर 6 तक इसमें 3 इंक्लूड हो गया, तो इसमें आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा 3 को सोल्यूशन से और हटा देना है बिकॉज x इज नॉट इज इक्वल टू 3, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखेंगे आप तो 9 माइनस 15 प्लस 6 15 और x माइनस 3 है 0, तो 0/0 होगा, तो x माइनस 3 वाला जो फैक्टर होगा वो एक्सप्रेशन में नहीं रहेगा। जो पॉइंट्स हैं उनमें x माइनस x इक्वल टू 3 नहीं आएगा। x इज इक्वल टू 3 शुड बी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास का जो होमवर्क था और एक क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीट कर दिया। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व फॉर x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 4 और x स्क्वायर प्लस 1। एक फैक्टर फिर से मैंने लिख दिया है x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 के बारे में आप जानते हैं x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर प्लस 1 एड 1 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे और भी 1 ऐड हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप लिख सकते हैं यहां से सिंस x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब होता है x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा या ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका यह मतलब होगा कि x स्क्वायर प्लस 1 का कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। आपको पता है बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और उसका रियल रूट नहीं होता है तो इमेजिनरी रूट आएगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो इमेजिनरी रूट हम नंबर लाइन में नहीं लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट नंबर लाइन में नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको वहां से हटा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर दिस एक्सप्रेशन या दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जब तक आपको पता नहीं है कि ये जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब तक आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल। मैंने आपको एक बार बताया भी था
अभी लिखा भी देता हूं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कब तक, जब तक उसका साइन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट दिस मल्टीप्लाइड टू बोथ साइड, देयरफॉर साइन ऑफ इन इक्वेशन इज अनअल्टर्ड नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा और सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग 4 -2 -3, दिस इज -3 -2 एंड 4, ठीक। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, x इज इक्वल टू 4 सोल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होगा, x इज इक्वल टू 4 इज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द सोल्यूशन, -2 एंड -3 सॉल्यूशंस में इंक्लूड होंगे बिकॉज x इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2 satisfying this in equation, this is greater than or equal to 0 means positive region, this is positive, this is positive region, therefore answer is x belongs to -3, -2 और -3 और -2 पर क्लोज है, यूनियन 4, इनफाइनाइट, 4, इनफाइनाइट दोनों पर ओपन है। ये इसका आंसर होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अच्छे से समझ लो, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हटा सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट्स नंबर लाइन पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। दूसरी चीज, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, वो ये है कि नेवर मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल, ठीक है। नेवर, आप इसको नोट करके लिख लो, ठीक है। ये याद रखना है, इन सारे क्वेश्चनों में जितना रैशनल इनइक्वालिटी है उनमें सब में यूज होगा। नेवर मल्टीप्लाई नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, कभी भी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है किसी भी साइड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने इजी लिखा है और आपको रैशनल इनइक्वालिटी अच्छे से समझना है तो ये इजी क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 2, 11, 3, -3, -6, -8, तो सबसे कम जो क्रिटिकल पॉइंट होगा -8 होगा, फिर -6 होगा, फिर -3 होगा। कौन कौन सा आ गया हमारे पास, -8, -6, -3, फिर पॉजिटिव में देखें तो 2, 3, 6, 8 और 11, 2, 3, 6, 8, 11, इतने पॉइंट हैं। आप पॉइंट देख लो, 8 नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसमें। फिर 6 -6 जो है वो डिनोमिनेटर से आते हैं तो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। फिर 8 और -8 भी डिनोमिनेटर से आते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग क्लोज या बोल सकते हैं आप ब्लैंक स्पेस बनाना होगा। इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, देयरफॉर 2, 11, 3 और -3 ये सारे पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। -3, 2, +3 और +11 ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएंगे। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। आपको चाहिए नेगेटिव रीजन, दिस इज द नेगेटिव रीजन, ठीक। अब नेगेटिव रीजन का सॉल्यूशन लिख दो। x बिलोंग्स टू -8, -6, -8 और -6 सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल, यूनियन -3, 2, -3 इज इंक्लूडेड एंड 2 इज आल्सो इंक्लूडेड। फिर है आपके पास यूनियन 3, 6, 3 क्लोज इंटरवल और 6 पर ओपन इंटरवल, यूनियन 8 ओपन इंटरवल और 11 जो है वो क्लोज इंटरवल। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये हमने रैशनल इनइक्वालिटी का एक अच्छा सा एग्जांपल कर लिया, इजी था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैंने बता दिया कि कभी भी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। तो हमने ये क्वेश्चन अगर किया इसमें तो कुछ लोग बोलेंगे हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन होता था तो आपको याद है हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, या तो हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे या इसको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। x+1 डिवाइडेड बाई x -6 माइनस x+2 डिवाइडेड बाई x -9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आगे। दिस इज
एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9 माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स और ये माइनस 9, ये इसके फैक्टर हो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, तो माइनस 4x और माइनस 12 डिवाइडेड बाई नीचे जो है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको डिनोमिनेटर को, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अब आप इसको एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4x और प्लस माइनस 8x और प्लस 4x बचेगा आपके पास माइनस 4x, फिर माइनस 9 और यहां पर हो जाएगा प्लस 12, माइनस 9 प्लस 12 हो जाएगा आपके पास प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन लिख दो, माइनस ऑफ 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, तो साइन इसका रिवर्स हो जाएगा। अब आपको देखना है कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, 6, 9 और 3/4, 6, 9 और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/4। तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं 3/4, 6 and 9, 6 and 9 आर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकॉज डिनोमिनेटर एट x इज इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6 में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एनी नंबर अपॉन 0 इज अनडिफाइंड एंड 3/4 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। फिर यहां पर प्लस माइनस आपको चाहिए यहां पर नेगेटिव रीजन, तो ये नेगेटिव रीजन है और ये नेगेटिव रीजन, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, 3/4 इज क्लोज, 3/4 पर लगेगा लार्ज ब्रैकेट और इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट, 6, 9 पर ओपन ब्रैकेट, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो कभी भी हमें जो एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन है, इसमें हमें कभी भी जो वेरिएबल है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके देखना, आपको क्या मिलेगा, ये जो नीचे वाले फैक्टर हैं ये हट जाएंगे, आपको आंसर मिलेगा सिर्फ माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका आंसर मिल जाएगा आपको 4x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इक्वल टू 3/4 और आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और बाकी ये सब जो आंसर आया है वो सब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आंसर रॉन्ग है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने इजी से लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, x अपॉन x प्लस 4 माइनस 1/x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लिख लो, इसको सॉल्व कर लो। दिस इज x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये इसका फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉइंट कितने होंगे? 2, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2, माइनस 1 एंड 2। इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 और एक्स इक्वल टू माइनस 1 सोल्यूशन में नहीं होंगे, बिकॉज इस पर एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होता है या हमारा इनइक्वेशन डिफाइंड नहीं होता है। x इक्वल टू माइनस 2 पर यह 0 हो जाता है, पूरा 0 इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू प्लस 2 पर भी 0 हो जाता है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव रीजन है, लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव रीजन। x बिलोंग्स टू माइनस 4 कोमा माइनस 2, माइनस 4 इज एक्सक्लूडेड एंड माइनस 2 इज इंक्लूडेड। यूनियन माइनस 1 कोमा 2, माइनस 1 इज ओपन एंड प्लस 2 इज क्लोज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे हम लोग अभी ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 11 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो जो पहला फैक्टर है उसके फैक्टर आपके हो जाएंगे 1 और 2, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सेकेंड जो है उसका फैक्टर हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 4। और जो लास्ट फैक्टर है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें आपको देखना है क्या है इसका वैल्यू। ये होमवर्क लिखा हुआ है आपके लिए। ये है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अगर हम इसकी बात करें तो इसका d कितना होगा? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी इज है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। दिस इज इक्वल टू माइनस 3। d इक्वल टू माइनस 3, इसका मतलब d इज लेस देन 0। इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था अगर इफ d इज नेगेटिव तो इसका जो साइन होगा वही साइन होगा जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन होगा। ठीक है, देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज ऑलवेज लेस देन 0, इज ऑलवेज नेगेटिव for all x belongs to real. This is always negative because d is negative and coefficient of x square a is also negative. तो ये जो फैक्टर लिखा हुआ है ये ऑलवेज नेगेटिव है। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर हम इसको हटा देंगे। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज इस वाले नेगेटिव फैक्टर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बोथ साइड्स, देयरफॉर साइन ऑफ इन इक्वेशन विल बी रिवर्स्ड और चेंज। ये इसमें मेथड लग जाएगा और बाकी सब वही है। 1 2 4 11 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 2 4 एंड 11 4 11 2 1 माइनस 1 एंड माइनस 3। फिर यहां पर आएगा आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 11 and 4 are excluded from the solution because at x is equal to 4 and x is equal to 11 this left hand side expression is not defined and 1 minus 1 minus 1 1 2 minus 3 and 1 are included. This is 3, this is minus 1, this is 1 and 2 are included in the solution. तो फाइनल आंसर इज हमें चाहिए पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन इज दिस, ये पॉजिटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है और ये पॉजिटिव रीजन है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3 क्लोज और माइनस इनफाइनाइट ओपन यूनियन
-1, -1 पर भी और 1 पर भी क्लोज ब्रैकेट, 2, 4 यूनियन 2, 4, 2 इज इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड स्मॉल ब्रैकेट, यूनियन 11, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। तो ये हमारा एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये आप अच्छे से समझ लो, ये होमवर्क लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है।